हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा अकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एसएससी कांस्टेबल जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। यदि आप प्रैक्टिस सेट 1 की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है? भू राजस्व, मोटर वाहन कर, मनोरंजन कर या फिर निगम कर? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, निगम कर यानी कि कंपनी कर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श घोषित करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उद्देशिका या फिर राजनीति के निदेशक सिद्धांत? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, राजनीति के निदेशक सिद्धांत। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किसने कहा था संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मांग अनुदान कब बन जाती है? जब मांग का प्रस्ताव रखा जाए, मांग पर चर्चा समाप्त हो जाने के बाद, मांग स्वीकार हो जाने के बाद या फिर बजट अधिवेशन समाप्त हो जाने के बाद? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, मांग स्वीकार हो जाने के बाद। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण कौन बनाता है? स्वतंत्रता, सेवा की शर्तें, वेतन या फिर न्यायिक समीक्षा? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, न्यायिक समीक्षा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि टुंड्रा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है? आर्द्र न्यूनतापीय, शुष्क मध्यतापीय, आर्द्र मध्यतापीय या फिर ध्रुवीय जलवायु? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, ध्रुवीय जलवायु। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? नीला, हरा, पीला या फिर लाल? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, लाल। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि राज्यसभा को भंग किया जाता है हर 5 वर्ष बाद, हर 6 वर्ष बाद, प्रधानमंत्री की सलाह पर या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सर क्रिप्स, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी या फिर सर एटली? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी, जनता दल या फिर समाजवादी जनता पार्टी? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, जनता पार्टी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि कोशिका क्रिया का कारण है वायु दबाव, पृष्ठ तनाव, वायु दबाव और वायु तनाव या फिर वायु की हलचल? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, पृष्ठ तनाव। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में भारी मात्रा में आसवन जल डालने से लाल रक्त कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, नई कोशिकाएं उत्पादन करती हैं, सूजती है और फूट जाती है या फिर ज़्यादा ऑक्सीजन ले जाती है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, सूजती है और फूट जाती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन है हाइड्रोजन, तरल नाइट्रोजन, यूरेनियम या फिर कार्बन आइसोटोप? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, यूरेनियम। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मानव रक्त में ग्लूकोज की अधिकतर मात्रा कौन पहुंचाता है? लाल रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा, प्लाविक यानी प्लेटलेटस या फिर सफेद रक्त कोशिकाएं? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, प्लाज्मा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि आप गोलकोंडा किला को देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको जाना पड़ेगा? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, आंध्र प्रदेश। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहब की तरह माना जाता है? बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव,
माधोराव या फिर बाजीराव द्वितीय। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, बालाजी बाजीराव। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जा सकता है? यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग, परमाणविक घड़ी या फिर जैविक घड़ी। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प ए, यूरेनियम डेटिंग से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? पैसो, डॉलर, यूरो या फिर येन। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, यूरो। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या फिर यूरोप। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, अफ्रीका। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की? 23 अक्टूबर 1919 में, 23 नवंबर 1919 में, 23 दिसंबर 1919 में या फिर 23 सितंबर 1919 में। तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, 23 नवंबर 1919 में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।